मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे, मजे में होंगे। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा नंबर। और इससे पीछे मैंने आप लोगों को पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट थर्ड मतलब पार्ट 3 बताया है, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। और आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4, यानी 1 का 4 करने वाले हैं। इससे पीछे मैंने आप लोगों को 1 का 3 तक बता दिया है। एक में क्वेश्चन मतलब जो 1 नंबर हम लोगों का है, उसमें क्वेश्चन 4 था। और आप सभी को अच्छे तरीके से मालूम है कि मैं आप लोगों को 9th मैथ कैसे सीखना बताती हूँ। और मैंने आप लोगों को इसमें शुरू से लेकर अभी तक, अभी हम लोग वैसे एक्सरसाइज 4.4 पे है, लेकिन अगर आप लोग 4.3 तक पीछे जितना भी है चैप्टर 1.1 से 4.3 तक नहीं देखे हैं, तो जाइए देखिए और अब अच्छे तरीके से उसको समझने का प्रयास कीजिए। अपना कंसेप्ट जो है वो 9th किसी से ना पढ़ के पूरा कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। और आज हम लोग जो है एक्सरसाइज 4.4 को कर रहे हैं। आज नहीं, 3 दिन पहले से ही स्टार्ट कर हम लोग कर चुके हैं। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट जो थर्ड है वो हम लोग का कंप्लीट भी हो चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, अपना क्वेश्चन 1 का चौथा नंबर। और आप सभी को मैंने इस चैप्टर का 4.4 का जब पार्ट 1 बताया था, तब मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो क्वेश्चन मतलब चैप्टर हम लोग का 4.4 है, इसमें जितना भी क्वेश्चन है एक टॉपिक ही कह सकते हैं कि इसका अलग है। भले ही ये गुणनखंड है, जैसे जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि 4.1, 4.2 और 4.3 में भी हम लोग गुणनखंड किए हैं, और 4.4 में भी गुणनखंड ही है। तो सारा गुणनखंड ही है, लेकिन अलग अलग टाइप का है। लेकिन ये जो गुणनखंड है, ये दूसरा तरीका का गुणनखंड है। किस तरह का गुणनखंड है? ये गुणनखंड जो है ये कहता है कि तुम कितना भी कोशिश कर लो, तुम कितना भी प्रैक्टिस कर लो, तुम कैसे भी कर भी सॉल्व कर लो, हम दिमाग में नहीं रहने वाले भैया, हम बाहर निकल ही जाएंगे। इसीलिए तरीका अलग अपनाओ और उसको इतना अच्छे तरीके से हमको सीखो, ताकि हम आपके दिमाग में कभी भी जब सोचे तब आ सके। इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को कुछ अलग तरीके से बता देते हैं। ऐसा तरीका, ऐसा मेथड जो कि आप लोग कभी भी नींद में नहीं सोचेगा। ये क्वेश्चन चलो बना लेते हैं। इतना आसान तरीके से मैंने आप लोगों को पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 बताया है। तो जाइए देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। अगर चैनल को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। इसमें सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, तो जैसा कि आप सभी को पता है मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है 2x³ माइनस 5x² प्लस x प्लस 2 का एक गुणनखंड x माइनस 1 है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में बताया है कि आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन तो जरूर आता होगा। ये मैंने इस बारे में हर एक वीडियो में चर्चा किया है कि ये क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में आता होगा कि अरे भैया, जब इसमें गुणनखंड इसका दिया ही गया है x माइनस 1, तो हम लोग को और क्या गुणनखंड निकालना है, इसका तो दिया ही गया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी को एक बार अच्छे तरीके से मालूम होना चाहिए कि आप लोगों को जो बहुपद दिया गया है, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 का बात करें अगर, तो ये जो आप लोगों का बहुपद है 2x³ माइनस 5x² प्लस x प्लस 2 जो है, ये जो आप लोगों का बहुपद है, ये त्रिघातीय बहुपद है। ये त्रिघातीय बहुपद है, और त्रिघातीय बहुपद में कितना गुणनखंड होगा, तो 3 गुणनखंड होगा। द्विघातीय में 2 गो और एक घातीय में 1 गो होता है। ये त्रिघातीय इसलिए इसमें 3 गो होगा, तो 1 गो दिया है, 2 गो निकालना है। तो चलिए 2 गो निकालते हैं और सीखने समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं आप लोगों को अलग तरीके से बताती हूँ ताकि आप लोगों के दिमाग में ये रह पाए, क्योंकि ये गुणनखंड सबके दिमाग में नहीं रह पाता है। एक से दूसरा दिन रहेगा, फिर तीसरा दिन निकल जाएगा। इसीलिए अच्छे तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें आप लोगों को px के बराबर में ये दिया नहीं गया है, ये मैंने माना है। तो आप लोगों को भी जब जब भी ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, तो सबसे पहले इसको px के बराबर में मान लीजिएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे माना है। मानने के बाद आप लोगों को क्या करना है, चूंकि x माइनस 1 जो इसमें दिया ही गया है, x माइनस 1 जो है वो px का गुणनखंड है, px का एक गुणनखंड है, इसमें दिया गया है। मेरे प्यारे दोस्तों, जो x माइनस 1 जो है वो px का क्या है, तो एक गुणनखंड है। तो जब px का एक गुणनखंड है, तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे। इसीलिए यहाँ से 2x³ माइनस 5x² प्लस x प्लस 2। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए और समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले 2 बराबर देंगे, एक का जो है ना वो स्थान खाली छोड़ देंगे और दूसरा से सॉल्व करेंगे। अब बोलेंगे ये कौन सा तरीका है, ये तो जो आप गलत से गलत बता रहे, गलत से गलत नहीं बता रहे बाबू, समझने का प्रयास कीजिएगा। अच्छे तरीके से समझिए, समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। बस ऐसा समझिए कि आप लोगों को समझाने के लिए हम आप लोगों को ऐसा तरीका बता रहे हैं। ऐसा करने के बाद आप लोगों का जो गुणनखंड x माइनस 1 है, इसको ऐसे 3 स्टेप से ऐसे लिखना है, x माइनस 1, ठीक है। x माइनस 1 लिख लीजिएगा। और लिखने के बाद आप लोगों को क्या करना है, तो यहाँ पे जो गुणन बहुपद आप लोगों को दिया गया है, ये तो पता होगा कि बहुपद और समीकरण में क्या अंतर है, पता है ना, ये पता होगा आप लोगों को, क्योंकि मैंने आप लोगों को इसे पीछे शायद बताया और गुरुजी भी आप लोगों को बता चुके हैं।
तो जो भी अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, आप लोगों के लिए बहुत सारा कंसेप्ट बनाया गया है, सारा वीडियो आप लोगों के लिए बहुत अच्छे तरीके से बना के रखा गया है। आप लोग जाइए, देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। ये बहुपद हम लोगों का है, जो बहुपद होता है वो ऐसा होता है, देख लीजिए उसका जो बहुपद का उसका चेहरा ऐसा होता है, और जो समीकरण होता है उसके जस्ट ऐसे होगा, उसके बराबर में से जीरो होगा। ठीक है, देखिए सीधा बताते हैं। जो समीकरण होता है ना उसका दो गो पक्ष होता है, एक दाया एक बायां होता है। समीकरण का दो गो पक्ष होता है, दाया और बाया। और जो बहुपद होता है उसका एक ही गो पक्ष होता है, जो कि ये है सिंपल एक गो बहुपद होता है। और जो समीकरण होता है वो उसका दो गो पक्ष होता है, दाया और बाया। ठीक है, इसमें एक गो पक्ष है ना, तो ये क्या है, तो ये जो है बहुपद है। ठीक है, ऐसा करने के बाद आप लोग क्या करेंगे, जो हम लोगों का बहुपद दिया गया है वो अब हम लोगों को कैसे भी करके ये हम लोगों को इस लाइन में लाना होता है, कैसे भी करके ऊपर वाला हम लोगों को पुराना होता है। ऐसे डायरेक्ट ऐसे समझ सकते हैं आप लोग। तो आप देखिए यहाँ शुरू में क्या है, 2x³ है, 2x³ लाने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, x में कौन चीज से गुना करेंगे, x में हम लोग 2x² से गुना करेंगे। तो आप ही लोग बताइए कि 2x² में अगर हम लोग x से गुना करेंगे तो 2x³ नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। तो यहाँ से 2x³ जो है हम लोग लिख देंगे गुना करके, उसके बाद जो है माइनस जो उसके साथ 1 है वो उसका जो है ना, जो भी बोल सकते हैं उसको हम लोग नहीं छोड़ सकते हैं, इसलिए इससे भी गुना करना ही पड़ेगा। तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा और 2x² आ जाएगा। चलिए अब तो आप बोलेंगे ये हम लोगों को अभी बोले आप लाने के लिए, और ये क्या लिख दिए 2x³ यहाँ पे 2 माइनस है 5x² और यहाँ पे 2x² हुआ, तो ये तो गलत हो गया। अब ये मिटाना पड़ेगा, तो बाबू मिटाना नहीं पड़ेगा, ये जो 2x² है ना मिटा देंगे तो फिर भी गलत होगा, है फिर भी गलत है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो ये सोचिए दो में कौन चीज को ऐड करेंगे कि ये 5x² निकल के आ जाएगा। 2x² में कौन चीज ऐड करेंगे कि 5x² निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप लोग सोचेंगे देखेंगे, तो जब 2x² में हम लोग 3x² को अगर हम लोग ऐड कर देंगे, 2x² में 3x² को ऐड कर देंगे तो माइनस में 5x² हम लोगों को आराम से निकल के आ जाएगा। तो ऐड कैसे करेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे, तो लिखेंगे नहीं, ये x में हम लोग करेंगे, तो x से ही हम लोगों को लेना देना होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग 3 माइनस में 3x से जब x में गुना करेंगे तो माइनस में 3x² हो जाएगा, और यहाँ से माइनस और माइनस ये प्लस 3x हो जाएगा। क्योंकि हम लोग देखिए सीधा आप लोग भी जानते हैं कि जो कोष्ट में होता है और उसके साथ जो ये ऐसा इस तरीका जो जब भी कंडीशन बनता है, तो जो कोष्ट में होता है उसको दोनों के साथ गुना है। जैसे कि ये यहाँ पे हम लोग 3x लिखे, इसका मतलब ये 3x में x से भी गुना है और 1 से भी गुना है और माइनस से भी गुना है। ठीक है, तो ये तीनों चीज से गुना है, मतलब ये दोनों चीज से इसमें गुना है, तो इसलिए दोनों से गुना करना ही पड़ेगा, चाहे हम लोग कितना भी कोशिश कर ले, इसमें करना ही है तो कर दिए। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे तो भैया x और यहाँ पे 3x आ गया। अब तो ये गड़बड़ होगी। अब यहाँ पे तो चलिए यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 2 था, तो हम 3 को ऐड किए तो वहाँ पे 5 निकल के आ गया। अब यहाँ पे हम लोग 3 में कौन चीज ऐड करेंगे कि x निकल के आएगा, आप ही बोलिए, तो हम बोलेंगे ना अभी। देखिए अब हम आप लोगों को बोलेंगे यहाँ पे करने के लिए क्या, तो चलिए x में हम लोग कोई कुछ भी ऐड करके मतलब सॉरी 3 में हम लोग कुछ भी ऐड करके x नहीं ला सकते हैं, लेकिन हम लोग अगर यहाँ पे बात करें तो 3 में कुछ भी घटा करके हम लोग x तो ला सकते हैं। 3 में अगर मान लीजिए हम 2 को घटाएंगे, 3 में 2 को घटाएंगे, 3x में से 2x को घटाएंगे तो x तो निकल के आ जाएगा। तो कैसे आएगा, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना होगा, तो माइनस में 2 से x में गुना करना होगा, -2 को x से गुना करेंगे, तो -2 को जब x से गुना करेंगे तो ये -2x हो जाएगा, और यहाँ से माइनस माइनस प्लस 1 निकल के आ जाएगा। सॉरी, एक को जब 2 को जब 1 से गुना करेंगे तो यहाँ से जो है 2 निकल के आ जाएगा, माइनस माइनस से ये प्लस हो जाएगा। अब देखिए अगर 3x में से 2x को माइनस करेंगे तो x निकल के आ जाएगा, और प्लस वाला संख्या ज्यादा है तो प्लस हुआ, और यहाँ पे +2 तो यहाँ पे +2। सिंपल सा इतना सा कंडीशन, ये एक लाइन को समझाने के लिए आप लोग सोच सकते हैं कि मैंने अभी कितना आप लोगों के सामने बोला है। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर ही वीडियो को एक बार लाइक कर दिया कीजिए, और जो भी होता है वो कमेंट में आप लोग जरूर लिखा कीजिए। तो चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा, तो इससे आगे करेंगे। अब आप लोग बोलेंगे कि इतना समझाने के लिए आप इतना तो बोले हैं, लेकिन डायरेक्ट यही लाइन नहीं लिख सकते थे, हम तो बाबू लिख देते, लेकिन आप लोगों को समझ में आता तब ना, बात तो आप लोगों पे है। आप लोगों को समझ में नहीं आता इसीलिए मैं नहीं, आप बोलेंगे नहीं समझ में आ जाता, आप समझाते तो वही तो है, समझाते तो, लेकिन समझ में आता ही नहीं आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए अगर ऐसा बात है कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, कि मैं आप लोगों को पहले यही लाइन लिख के बता दूंगी, कैसे देखते हैं कैसे समझ में आता है। नहीं आएगा समझ में, क्योंकि मैंने आप लोगों को नहीं पता होगा कि मैं 9th जो भी मेरी बहन है वो 9th में अभी फिलहाल तो 10th में गई है, तो इससे पहले जब 9th में थी तो ये क्वेश्चन को बार बार समझाते थे, ऐसा करके समझाते समझाते थक गए, समझ में नहीं आया। फिर उसके बाद उसको बोले कि गुरुजी से पूछ लेने के लिए, तो गुरुजी जब उसको बताया समझ में आ गया, बोले कैसे बता दिए, बोले ऐसे ऐसे बता। अरे तब हम सर से मतलब गुरुजी से पूछे, फिर हमको बताया कि नहीं ऐसे ऐसे समझाना है तब समझ में आएगा, ऐसे
किसी बच्चा को समझ में नहीं आएगा। फिर हमको याद आया, अरे इस गुरुजी भी तो हमको ऐसे ही बताए थे, तब उसको मैं ऐसे बताया। इसलिए आप लोगों को भी हम ऐसे ही बता रहे हैं, ताकि आप लोग भी ज़िंदगी में कभी नहीं भूले, ठीक है? तो कभी भी मत भूलिएगा, अच्छे तरीके से उसको, इतने अच्छे तरीके से किसी भी क्वेश्चन को सीखिए कि उसको ज़िंदगी में कभी नहीं हम भूल पाए। इतने अच्छे तरीके से सीखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि मैथ जो है वो कितना भी कोशिश कीजिएगा तो वो उसको रट नहीं पाइएगा। इसीलिए तो अब यहाँ देखेंगे तो x-1 जो है वो तीनों में है, x-1 तीनों में है, तो यहाँ से ये कॉमन आ जाएगा और बचेगा क्या, 2x² माइनस 3x माइनस में 2, ये बच जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे तो इसका गुणनखंड हम लोग करेंगे, तो यहाँ से जो है ये x-1 निकल के आ जाएगा, और उसके बाद जो है हम लोगों का जो बचा हुआ है उसका गुणनखंड होगा, यानी 2x² माइनस 3x माइनस 2 जो है इसका फर्स्ट टर्म से लास्ट टर्म का गुना होगा, तो 4x² आ जाएगा। x² को भूलकर 4 का गुणनखंड करना है, तो 4 का जब गुणनखंड करेंगे तो 4 और 1 लेंगे, 4 और 1 लेंगे, क्योंकि 4 में से 1 को माइनस करेंगे ना तो 3 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे 2x² माइनस, एक सेकेंड दिख रहा है नीचे आप लोगों को ना, तो चलिए दिख रहा है, तो 2x² और यहाँ से लिखेंगे 4x माइनस में सॉरी प्लस में x माइनस में 2। अब देखिए यहाँ से माइनस में 4x में से प्लस में x घटेगा तो ये माइनस 3x निकल के आ जाएगा, और यहाँ से माइनस में ये 2। इससे आगे यहाँ पे सॉल्व करेंगे, देखिए x-1 और यहाँ से इसमें से अब कॉमन आएगा, तो कॉमन क्या लेंगे, तो सबसे पहले मध्यम कोष्ठ देंगे, क्योंकि दो कोष्ठ एक साथ नहीं देते हैं, ठीक है? तो यहाँ से जो है ये 2x कॉमन आएगा, तो यहाँ से x माइनस 2 बच जाएगा, और उसके बाद यहाँ से जो है वो प्लस में 1 हम लोग कॉमन लेंगे, तो यहाँ से x माइनस 2 निकल के आ जाएगा, x माइनस 2 निकल के आ जाएगा, दिख रहा है ना, तो आप लोगों को दिख रहा है। और उसके बाद मध्यम कोष्ठ से घेर देंगे, और यहाँ से x-1 और x-2 दोनों में है, तो x-2 कॉमन आ जाएगा, और बचेगा क्या, 2x प्लस 1। यहाँ पे लिखते हैं अच्छे तरीके से, देखिए x-1 इंटू x-2 इंटू 2x प्लस 1, और इसका गुणनखंड आंसर दोनों यही हो जाएगा। और मुझे आशा है मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे अच्छे दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत समस्या कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला है, बाकी पूरा हल्का है, इतना हल्का है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा एक कमेंट कीजिएगा, चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और इसी तरह के आप लोगों को अगर अच्छी अच्छी वीडियो चाहिए तो जाइए और चैनल से जुड़ जाइए। और आज इस पार्ट में हम लोग इतना ही करेंगे। आप लोगों का 1 नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया है, और एक क्वेश्चन में जो एक है उसमें 4 क्वेश्चन है, और 4 क्वेश्चन के लिए मैंने 4 पार्ट बनाया है, 4 अलग अलग वीडियो बनाया है। आप लोग बोलेंगे कि एक एक क्वेश्चन क्यों बताया, क्योंकि आप लोगों को एक एक वीडियो में 2 क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, इसीलिए अगले वीडियो का इंतजार कीजिएगा जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।